पिछले कुछ दिनों में झारखंड के सभी शिक्षक अपने टीचर प्रोफाइल अपडेट को लेकर ई विद्या वाहिनी के सॉफ्टवेयर में लगभग 1 महीने तक परेशान हुए और उस परेशानी के बाद जब उनका टीचर प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल हो गया, तब अभी वर्तमान में झारखंड सरकार ने उन संपूर्ण आंकड़ों को ई विद्या वाहिनी में डाल दिया है। और डालने के बाद यह देखा जा रहा है कि कुछ शिक्षकों के प्रोफाइल में रेड बॉक्स आया हुआ है, कुछ शिक्षकों के प्रोफाइल में ग्रीन बॉक्स आया हुआ है और ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है कंप्लीट और रेड बॉक्स में लिखा हुआ है इनकम्प्लीट। इसलिए ये ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से देने वाला हूं, इसलिए शुरू से अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं ई विद्या वाहिनी के सॉफ्टवेयर में कि रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स ई विद्या वाहिनी में क्या होता है। इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम लोग देखने वाले हैं। सो आज की वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में जाकर गूगल में सर्च करेंगे ई विद्या वाहिनी लॉगिन। ई विद्या वाहिनी लॉगिन सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ई विद्या वाहिनी लॉगिन ऊपर में ही है, इसको आप लोग टच करेंगे। इसको आप लोग टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे पहला आपको भरना है सेलेक्ट यूजर टाइप, इसमें आपको स्कूल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका स्कूल का यूडाइस कोड डालना है। उसके बाद आपका जिस स्कूल का यूडाइस कोड का जो पासवर्ड है उसको डालना है। उसका छोटा मोटा मैथ का प्रश्न है उसको जवाब देना है और उसके नीचे साइन इन करना है। चलिए इसको हम भर के हम साइन इन करते हैं। इस प्रकार से इसको भरने के बाद यहाँ पर साइन इन करेंगे और साइन इन करते ही आपके सामने ई विद्या वाहिनी का होम पेज खुल गया है और इसका डैशबोर्ड भी आ गया है। और यहाँ पर सबसे ऊपर में बाएं साइड में ऊपर की ओर देखेंगे 3 लाइन है जो ई विद्या वाहिनी का लोगो, यहाँ पर आप लोग टच करेंगे। टच करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, यानी कि पहला होम है, दूसरा मैनेज स्कूल है और तीसरा टीचर एक्टिविटी। तो आपको टीचर एक्टिविटी पे क्लिक करना है। टीचर एक्टिविटी के क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन और खुल जाएगा। फर्स्ट पे आपको नहीं जाना है, आपको सेकंड पे जाना है, टीचर MIS। इस टीचर MIS को खोलते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर साथियों आप लोग देख पा रहे हैं, पहले जब खोलते थे तो यहाँ पर आपका आता था 6ठा नंबर तक आता था, यानी 1 2 3 4 5 6 तक आता था। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार ने इसको जोड़ दिया है 7 8 9 और 10, अर्थात 7th में है टीचर लॉगिन समरी और 8 में है बेसिक प्रोफाइल अपडेट समरी और 9 में है डिटेल्ड प्रोफाइल अपडेट समरी और 10th में है डिटेल्ड टीचर प्रोफाइल रिपोर्ट। यानी यहाँ पर आप 7 8 9 इन तीनों में से किसी एक को भी खोलिएगा तो आपका सेम टू सेम एक ही रिपोर्ट आपको मिलने वाला है। सिर्फ 10 को जब खोलिएगा उसमें आपका दूसरा रिपोर्ट मिलेगा। चलिए हम 7th को खोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं 7th नंबर में आप दाहिना तरफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और दाहिने की ओर जो ब्लू पट्टी में एक आइज का सिंबल दिया हुआ है इसको आप लोग टच करेंगे। टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑटोमेटिकली एक दूसरा विंडो खुल जाएगा और यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर सर्च ऑप्शन लिखा हुआ है। इसी सर्च ऑप्शन पे यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च, इसी सर्च को टच करेंगे। सर्च को टच करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे, चंद सेकंड में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए टोटली जितने भी आपके स्कूल के स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, सभी का यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपको हम बता दें, सबसे पहला है सीरियल नंबर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोड, उसके बाद ब्लॉक, फिर ब्लॉक कोड, फिर क्लस्टर कोड, उसके बाद स्कूल, उसके बाद यूडाइस कोड, उसके बाद स्कूल कैटेगरी, उसके बाद है स्कूल मैनेजमेंट, उसके बाद है टीचर ID, उसके बाद है टीचर्स नेम, उसके बाद है टीचर्स टाइटल, उसके बाद है अपॉइंटमेंट टाइप, उसके बाद है मोबाइल नंबर और उसके बाद लास्ट में है MPIN स्टेटस। इसी को आपको बारीकी से जांचना है। आपका जहां पर नाम है उस सीरियल में जाइएगा। यहाँ पर देखिए, आपको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ नीचे करके। यहाँ पर सभी का
जितना भी स्टाफ है उसमें से एक स्टाफ का देखिए रेड में है और बाकी का ग्रीन में है। यानी कि जिनका भी ग्रीन बॉक्स में वाइट में लिखा हुआ है, ग्रीन बॉक्स के अंदर वाइट में लिखा हुआ है कंप्लीट, तो वह निश्चिंत रहें, उनका टीचर प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है फाइनल रूप में। और जिनका भी इस प्रकार का रेड बॉक्स के अंदर वाइट में लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, फिर से सुनिएगा, रेड बॉक्स के अंदर वाइट में लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, तो वह उसके लिए खतरे की घंटी है विभाग की ओर से। हो सकता है विभाग उस पर कुछ एक्शन भी ले सकता है, इसलिए समय रहते आप भी अपना टीचर प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए। और आपका भी तुरंत अपडेट करते ही आपके सामने आपका भी ग्रीन में वाइट में लिखा रहेगा कंप्लीट। इसलिए साथियों, जिनका भी इस प्रकार से रेड जोन में है उनको ग्रीन जोन में लाइए, उनको अपडेट करवा दीजिए। या जो टीचर इसको करने नहीं जानते हैं, आप लोग एक दूसरे को मदद करते हुए इसको कंप्लीट करवा ही दीजिए। इसलिए यहाँ पर आप लोग ज़रूर देखेंगे साथियों, फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, ये संपूर्ण डिटेल है, यहाँ पर सिलसिलेवार है और दाहिनी तरफ आपका कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल है। चलिए हम फिर चलते हैं, आपका अगला ऑप्शन दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ऑल रिपोर्ट में फिर से हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए ब्लू पट्टी में ऑल रिपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फिर से हमको थोड़ा सा बैक की ओर ले जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको बता दें 7 खोलिए, 8 खोलिए या 9 खोलिए, ये तीनों में लगभग एक ही चीज़ दिखाई देगा। चलिए हम 8 भी खोल के दिखा देते हैं आपको एक बार। 8 के राइट और स्क्रॉल करते हुए आएंगे, उसको टच करेंगे। टच करते ही आपके सामने फिर से ऑटोमेटिकली सर्च होगा। फिर नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर फिर से नीचे सर्च है, इसको हम दबाएंगे। सर्च दबाते ही कुछ सेकंड के बाद आपके सामने फिर से वही डाटा खुलेगा जो 7 नंबर में खुला था। ये देखिए साथियों, फिर से खुल चुका है आपके सामने, ये संपूर्ण डाटा है वही है। सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, क्लस्टर कोड, स्कूल, यूडाइस कोड, स्कूल कैटेगरी, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स आईडी, टीचर्स नेम, टीचर्स टाइटल, अपॉइंटमेंट टाइप, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन स्टेटस। वहाँ पर लिखा हुआ था आपका लास्ट वाला ही खाली चेंज आपको मिलेगा, उस पर लिखा हुआ था एमपिन स्टेटस, इस पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन स्टेटस। यानी कि आपका एमपिन स्टेटस में कंप्लीट था और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस भी कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि नीचे की ओर थोड़ा सा हम लोग आएंगे, यहाँ पर भी देखिए एक साथी का इनकम्प्लीट है, रेड में है, सेम कैटेगरी यहाँ पर भी बॉक्स बना हुआ है, ग्रीन में है कंप्लीट है, रेड में है इनकम्प्लीट है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं फिर से एक बार 9 नंबर में हम चलते हैं। 9 में आने के बाद राइट की ओर हम लोग स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो आइज है ब्लू पट्टी में, इसको हम लोग टच करेंगे। टच करते ही फिर से आपका उसी टाइप का सर्च हो जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर सर्च ऑप्शन है, वहाँ पर हम लोग टच करेंगे। सर्च ऑप्शन में टच करते ही फिर से आपका वही डाटा खुलेगा। देखिए वही सब कुछ है, लगभग वही हेडलाइन है, ऐसा कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। आपको दाहिने की ओर स्क्रॉल करते हुए जाइएगा तो अब लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फिर से आपको बता दें। 7 नंबर में लिखा हुआ था लास्ट में एमपिन स्टेटस, फिर आपका लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन स्टेटस और अभी 9 नंबर में लिखा हुआ है प्रोफाइल स्टेटस। यानी कि एक ही चीज़ में अंतर आ रहा है। यहाँ पर जो डाटा है एमपिन स्टेटस 7 नंबर, 8 नंबर में रजिस्ट्रेशन स्टेटस और 9 नंबर में प्रोफाइल स्टेटस। यहाँ पर भी थोड़ा नीचे आके देख लें हम लोग, यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, सबका कंप्लीट लिखा हुआ है ग्रीन बॉक्स में और एक साथी का इनकम्प्लीट लिखा हुआ है रेड बॉक्स में। इसी रेड ही आपके लिए खतरे की घंटी है, इसको जितना जल्दी हो सके आप लोग कंप्लीट कर लें। ई विद्या वाहिनी में जाकर अपना टीचर प्रोफाइल को अपडेट कर लें, अन्यथा विभाग की ओर से आपके लिए बहुत ही बड़ा खतरे की घंटी है। फिर से हम लोग चलते हैं ऑल रिपोर्ट में और एक बार 10 नंबर को खोलते हैं। अब हम लोग 10 नंबर में बता दें थोड़ा सा 7, 8, 9 से अलग है। 10 में संपूर्ण डाटा आपके सामने आएगा, जो भी ई विद्या वाहिनी में आप डाले हैं एक एक फील्ड दिखाई देगा। यानी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेके
पर्सनल क्वालिफिकेशन से लेके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तक, यानी आपका सर्टिफिकेट अपडेट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं, संपूर्ण डाटा आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग इसको खोल के देखें। 10 में हम लोग दाहिने की ओर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और यहाँ पर जो ब्लू पट्टी में आइज़ का साइन है इसको हम लोग टच करेंगे। टच करते ही थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, बाकी 7, 8, 9 की तुलना में। यहाँ पर फिर से नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च में टच करेंगे। सर्च में टच करेंगे तो यहाँ पर आपका साथियों याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका नेट का स्पीड जितना अच्छा रहेगा उतना ही जल्दी सर्च होकर खुलेगा, अन्यथा यह जल्दी खुलने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें डाटा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। आप लोग देख पा रहे हैं मेरा भी यहाँ सर्च हो रहा है लेकिन अभी तक खुला नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, क्या क्या आंकड़ा खुलता है, हम आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से साथियों कुछ सेकंड इंतज़ार करने के बाद हमारा यह टोटल खुल चुका है। अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर 100 एंट्रीज कर रहा है। यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है, अगर आपका ज़्यादा स्टाफ की संख्या है आपके विद्यालय में तो यहाँ पर आपको बढ़ा भी सकते हैं। देखिए अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम अभी इतने ही रहने देते हैं। और यहाँ पर गौर कीजिएगा, सबसे पहला है सीरियल नंबर, टीचर्स आईडी, नेम, स्कूल, यूडाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, जेंडर, सोशल कैटेगरी, मोबाइल, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, टीचर टाइटल, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड सब्जेक्ट, डीओजी अर्थात डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, अपॉइंटमेंट टाइप, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डीओजी इन करंट स्कूल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट स्कूल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसके बाद पीएफएमएस, ये तो किसी का भरा हुआ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है जीपीएफ है, प्रान नंबर है, उसका डिटेल रहेगा। उसके बाद है ब्लड ग्रुप, डिसेबिलिटी, होम डिस्ट्रिक्ट, होम ब्लॉक, एड्रेस, ईमेल आईडी, कंप्यूटर ट्रेनिंग, आप जो भी भरे थे सारा दिखाई दे रहा है आपको। बेसिक पे आपका जो भी है, क्लास टीच, कौन सा क्लास में पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज टीचिंग, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जो आप लोग पीछे देख चुके थे, सॉरी आप लोग 7 नंबर में एमपिन देखे थे, 8 नंबर में देखे थे रजिस्ट्रेशन स्टेटस। देखिए एक साथी का यहाँ पेंडिंग दिख रहा है और दूसरा साथी का यहाँ कंप्लीट दिख रहा है। अगला जो है प्रोफाइल स्टेटस, जो 9 नंबर में देखे थे, एक साथी का यहाँ पर पेंडिंग है, दूसरा साथी का यहाँ पर कंप्लीट है। इस प्रकार से देखिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आप भरे थे, जिनका इनकम्प्लीट है उनका संपूर्ण ब्लैंक दिखाई दे रहा है। देखिए उनको दोबारा भरना पड़ सकता है, और जो भर चुके हैं जिनका कंप्लीट है, देखिए जिनका ग्रीन जोन में है उनका संपूर्ण डाटा दिखाई दे रहा है, और जिनका रेड जोन में है उनका इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ सारा कुछ है, क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट, पोस्टिंग पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, सिक्योर मार्क, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद लास्ट में देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिनका रेड जोन में है देखिए उनका ब्लैंक दिखाई दे रहा है, और जो ग्रीन जोन में है उनका सारा कुछ यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से साथियों आप लोग देख पा रहे हैं जितने भी डाटा है, आपने जो भी ई विद्या वाहिनी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आपने फील्ड किया था, अपडेट किया था रात दिन एक करके, वह आपके सामने नतीजा है। एक बार इस डाटा को ज़रूर देख लें, अन्यथा आगे जाके पछतावा के सिवा और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन विभाग टाइट होते जा रहा है, शिक्षकों को टाइट करते जा रहा है, और मॉनिटरिंग भी बहुत ही अधिक तगड़ा और टाइट हो रहा है। इसलिए इससे बचने के लिए, अर्थात कहने का मतलब है कि आप ईमानदार शिक्षक हैं, ये तो मुझे मालूम है, आप पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को करते हैं, इसलिए ये भी एक ड्यूटी ही है, समझ लीजिए। और इस डाटा को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए और आप देख लीजिए कि आपका डाटा इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, अन्यथा आगे जाकर विभाग की ओर से कार्रवाई तो निश्चित होगी। इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा बैक चलते हैं और ऑल रिपोर्ट में जाते हैं फिर से एक बार। ऑल रिपोर्ट में जाने के बाद फिर से आपको बता दें कि पहले यहाँ पर 1 से लेके
6 तक रिपोर्ट आप देख पाते थे, लेकिन अभी नए फीचर्स जुड़े हुए हैं 7, 8, 9 और 10। 7 में एमपिन स्टेटस दिखाई देगा, 8 में रजिस्ट्रेशन स्टेटस दिखाई देगा और 9 में आपका प्रोफाइल स्टेटस दिखाई देगा। इसलिए आप लोग लगभग यहाँ पर 7, 8, 9 में वही रिपोर्ट सब दिखाई देंगे। लास्ट वाला फील्ड जो है, लास्ट वाला कॉलम में थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, वहाँ पर भी लास्ट वाला कॉलम में ही आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा और बाकी कॉलम तो लगभग समान रहेगा। और एक चीज़ वहाँ पर चेक कर सकते हैं, वह आपका कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। और फाइनली आप ज़रूर चेक करना ना भूलें 10 नंबर डिटेल्स टीचर प्रोफाइल रिपोर्ट को। यहाँ पर आप जो भी, फिर से बता दे रहे हैं, ई विद्या वाहिनी के एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी फील्ड किए हैं वह कितना सही है, कितना गलत है, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। इसलिए इसको ज़रूर एक बार जांच लें ताकि आने वाले दिनों में आपकी नौकरी बिल्कुल सेफ रहे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में जो नए हैं वे हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाना ना भूलें और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक आएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।